बच्चों, तो आज देखते हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 12.1 का दूसरा सवाल। हमने पहला सवाल भी डाल दिए हैं यूट्यूब पर, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा दूसरा सवाल है 12.1 का। हम आज इसी को हल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलते हैं सवाल देखते हैं सवाल क्या दिया है। देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। बच्चों, एक बर्तन है जो पूरी तरह से खोखला है, अर्धगोला। अर्धगोला मतलब समझिए कि एक कटोरा, जैसे एक कटोरा खोखला होता है बच्चों, उसी तरह एक अर्धगोले के आकार का बर्तन है जो बिल्कुल खोखला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब कि उस कटोरी के ऊपर, जो कटोरा है हमारा खोखला, उसके ऊपर एक बेलन के आकार का कुछ वस्तु जो है, जो बेलन के आकार का है, उसको हमने कटोरे के ऊपर रखा है। ठीक बच्चों, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब कह रहा है कि पहले तो एक कटोरा है या कटोरी जो खोखला है पूरा अर्धगोले की तरह, फिर उसके ऊपर एक बेलन को रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई, बर्तन पात्र मतलब बच्चों ये अर्धगोला और बेलन दोनों को मिलाकर बता रहा है। अर्धगोला और बेलन मिलके जो एक बर्तन बनाएंगे आपस में, उसकी ऊंचाई बता रहा है। कुल ऊंचाई कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, सवाल के अनुसार हमने चित्र बना रखा है पहले से। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखिए, ये रहा हमारा बर्तन। ठीक, देखिए बच्चों, ये बर्तन हो गया जो खोखला अर्धगोले का आकार का है ये। ठीक, आगे देखिए, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, ये जो बेलन है जो ये खोखला है पूरी तरह से, देखिए ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित, मतलब इस कटोरी के ऊपर जो अर्धगोला है हमारा, इसी के ऊपर हमने इस बेलन को रखा है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। अर्धगोला, जो अर्धगोला है हमारा, इसका व्यास, व्यास मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक ना, देखिए व्यास हमारा दिया गया है 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन, ये जो पूरा बर्तन है हमारा, बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई, इस बर्तन की पूरी ऊंचाई बच्चों, बर्तन की पूरी ऊंचाई मतलब ये बेलन का और अर्धगोले का, ये दोनों का ऊंचाई मिला करके एक बर्तन, देखिए ये दोनों मिल करके एक बर्तन बना रहा है। इसमें दिया है बर्तन की कुल ऊंचाई, मतलब इन दोनों की मिला करके ऊंचाई जो है हमारा, वो दिया गया है 13, कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए ये जो बर्तन बना है हमारा, इसकी कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। आप लोगों ने देख लिया इतना। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, हमें इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम कि इस सवाल में जो जो दिया गया हमारा, उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है देखिए, पहले तो अर्धगोले का व्यास दिया है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना दिया? अर्धगोले का व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर। देखिए अर्धगोले का व्यास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो आप एक बात सुनिए, यदि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, जब व्यास दिया है तो हम इसकी त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं ना बच्चों? जब व्यास दिया गया है तो हम इसकी त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या क्या होगी हमारी? अर्धगोले की त्रिज्या, आर बराबर, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? फार्मूला रेडियस बराबर डायमीटर बटा में 2। डायमीटर का मतलब व्यास, रेडियस का मतलब त्रिज्या, और ये फार्मूला होता है रेडियस निकालने का। तो डायमीटर मतलब व्यास हो गया। तो व्यास कितना दिया गया हमारा? 14, तो हम लिख लेंगे 14 बटे में 2, कट जाएगा, कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या कितनी आ गई बच्चों हमारी? 7 सेंटीमीटर। किसकी त्रिज्या है? अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या हो गया। अब हम लिख लेते हैं ये जो ऊंचाई दिया गया है पूरा बर्तन की ऊंचाई। ठीक, जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। बर्तन की ऊंचाई h बराबर 13 सेंटीमीटर। बर्तन की ऊंचाई हो गया ना। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हमने क्या क्या निकाल लिया? अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले की त्रिज्या, बर्तन की ऊंचाई। आप एक बात ध्यान दीजिए, यदि कोई भी अर्धगोला हो या गोला,
यदि उसमें व्यास दिया रहेगा तो हम उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, और त्रिज्या दिया रहेगा तो उसका व्यास निकाल सकते हैं बच्चों। व्यास का आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या का दूना व्यास होता है। हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब पूछ रहा है कि ये हमने लिख लिया इतना, इस बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें कितना चित्र बन रहा है पहले ये देखिए। पहला चित्र जो हो गया बेलन का, दूसरा चित्र हो गया अर्धगोले का। तो आप लोग क्या करिए, पहले बेलन या अर्धगोला किसी एक का, ठीक, पहले किसी एक का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मान लीजिए पहले हम ज्ञात करेंगे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद निकालेंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, और इन दोनों का जो पृष्ठ क्षेत्रफल का आंसर आएगा उसको आपस में जब जोड़ देंगे तो हमें पूरे बर्तन, जो पूरा बर्तन है, इसका हमें आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं सवाल की ओर करते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले अर्धगोले का निकाल लेते हैं। ठीक, तो अर्धगोले का निकालने के लिए अर्धगोले का सूत्र होता है बच्चों 2πr²। क्या होता है हमारा फॉर्मूला 2πr²। फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr², तो r कितना निकाला था हमने 7, r हमने 7 ही ना निकाला था। यदि व्यास 14 होगा तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो ये 7 हमारी त्रिज्या हो गई। फिर हम बेलन का निकालेंगे। तो जब बेलन का निकालेंगे, चलिए बेलन का बाद में देख लेंगे, आप लोगों को समझा देंगे, पहले अर्धगोले का हम निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे बच्चों, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। ये फार्मूला हो गया हमारा 2πr²। हम इसी फार्मूले के ऊपर सवाल को रख करके हल करेंगे। 2 का 2 होगा हमारा, पाई का मान आप लोगों को पता है 22/7। आर का मान हमने क्या निकाला था, अर्धगोले की त्रिज्या 7 गुणे 7। 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 7 से 7 कट गया तो हमारा क्या बचेगा 2 गुणे 22, तो इसका गुणा कर दीजिए, 22 दूनी 44 गुणे 7 बराबर, जब 44 में 7 का गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा आएगा 308। आप लोगों को गुणा भी करके दिखा देते हैं, 44 गुणे 7, 7 चौके 28, हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30, आ गया ना इतना 308 आएगा हमारा किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 308 सेंटीमीटर। अब हमें किसकी निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का। तो हमें बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप लोग देखिए बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। यही फार्मूला होता है बच्चों बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल का। ठीक, ये फार्मूला होता है बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो आप लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे कि ऊंचाई तो 13 है, कितना है ऊंचाई 13, तो आप लोग 13 भर देंगे ऊंचाई की जगह। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखिए आप, हमें ऊंचाई लिखना किसका है, बेलन की। हमें ऊंचाई किसकी लिखनी है बच्चों, बेलन की। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई तो दोनों का ना दिया गया है, दोनों का मिलाकर ना ऊंचाई दिया है, बेलन और अर्धगोला दोनों का मिला करके ऊंचाई 13 दिया गया है। लेकिन हमें बस बेलन की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है, बस इतना, हमें बेलन का ऊंचाई ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दोनों दिया है, बेलन और अर्धगोले का दोनों का मिला करके दिया गया है 13 सेंटीमीटर, मतलब पूरे बर्तन की ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ऊंचाई लिखनी किसकी है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, तो हमें बस बेलन का ऊंचाई ही यहाँ पर लिखना है। तो बेलन की ऊंचाई निकलेगी कैसे, तो देखिए आप लोगों को दिखा देते हैं बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी। यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए बेलन की ऊंचाई। तो चलिए आप साइड में हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बेलन की ऊंचाई। ठीक है, आप लोगों को बेलन की ऊंचाई निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलेगा। पहले तो आप ये देखिए पूरा बर्तन है ना बच्चों, तो बर्तन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम कैसे बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए पूरे बर्तन की ऊंचाई में से, ये पूरा बर्तन का ऊंचाई है ना बच्चों,
पूरे बर्तन की ऊंचाई में से बस अर्धगोले की ऊंचाई को घटा दें तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाहते हैं। ये पूरे बर्तन की ऊंचाई है 13। यदि बर्तन की ऊंचाई में से हम अर्धगोले की ऊंचाई को घटा दें, इसको, ये बर्तन का ऊंचाई हो गया, हम इस बर्तन की ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को हटा दें तो क्या बचेगा हमारा बेलन, मतलब हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले तो लिखें बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। ठीक, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए बर्तन की ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि बेलन की ऊंचाई कितनी है। ठीक, तो हम घटाएंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों? 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये 7 आया कहाँ से? सबके मन में सवाल आ रहा होगा, अरे ये 7 आया कहाँ से, हम घटाएं, हमें कैसे मालूम चलेगा कि 7 कहाँ से लिखेंगे? तो आप लोग ध्यान से देखिए, अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि ये 7 हमने यहाँ पर लिखा कहाँ से। देखिए ये अर्धगोला है। ठीक, क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला में एक व्यास है जो कि 14 सेंटीमीटर का है। जब इसका आधा करेंगे तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी, होगी ना? देखिए जब अर्धगोला है तो अर्धगोले में हम केंद्र से कहीं भी एक रेखा इस खींचेंगे तो वो 7 सेंटीमीटर की ही होगी, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि अर्धगोला हो या गोला हो, केंद्र से हम कोई भी यदि एक रेखा को वृत्त के परिधि पर टच कराते हैं तो वो त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये केंद्र हो गया हमारा, यदि केंद्र से हम एक रेखा ऐसे खींच दें सीधा, परिधि पर सटा दें अर्धगोले की परिधि पर, ये गोला, गोले को परिधि कहते हैं गोले के किनारे को, तो जब अर्धगोले के केंद्र से एक ऐसे खींच दें जो गोले पर आके मिलती हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये भी त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, होगी त्रिज्या ना, ये भी त्रिज्या होगी। तो जब ये त्रिज्या है, जब ये इस त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है तो इस त्रिज्या का मान भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसा ही होता है ना। देखिए जब इस त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है तो हम केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर एक रेखा खींचते हैं तो वो त्रिज्या ही मानी जाती है। जब त्रिज्या मानी जाती है तो इस त्रिज्या का मान भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, इसलिए हमने अर्धगोले की ऊंचाई। तो देखिए जब इस त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, इस त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर, तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये अर्धगोले की ऊंचाई भी प्रदर्शित करती है। मतलब बच्चों ये अर्धगोले की ऊंचाई को भी दिखाता है कि ये अर्धगोला का ऊंचाई भी है और ये अर्धगोला में त्रिज्या भी है। तो जब अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी होगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो हम आप लोगों को दोबारा एक बार और यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा गोला हो गया एक, ये हमारा हो गया अर्धगोला, केंद्र से हमने अर्धगोला बना लिया। यदि हम अर्धगोला से कहीं भी एक खींचें, कहीं भी एक खींचे तो ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी बच्चों, त्रिज्या ना। तो ये अर्धगोला हमारा ऐसा बन रहा है, ऐसे अर्धगोला हमारा ऐसे बनेगा। देखिए ये केंद्र हो गया हमारा, तो केंद्र से यदि नीचे खींचेंगे तो ये भी त्रिज्या हो गई हमारी। जब ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो जब इस त्रिज्या को हम अर्धगोले की ऊंचाई भी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो देखिए इसी प्रकार का तो है यहाँ पर, ये एक वृत्त हो गया, ये एक अर्धगोला हो गया। अर्धगोला में एक व्यास है जो कि 7 सेंटीमीटर का है, तो हमने केंद्र से एक और व्यास खींच ली नीचे, सॉरी बच्चों, हमने केंद्र से एक और त्रिज्या खींच लिया नीचे। तो जब ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ये त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो एक प्रकार से देखिए तो ये त्रिज्या भी है अर्धगोले का और अर्धगोले का ऊंचाई भी है। तो हम अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर ले लेंगे, तभी हम यहाँ पर 7 लिखे हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने ये 7 कहाँ से लिखा है। समझ में आ गया बच्चों? आगे चलते हैं। अब मालूम चल के हमने 7 कहाँ से लिखा। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, तो 2 लिख लीजिए पहले, पाई का मान 22/7, आर का मान बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन की त्रिज्या, आर का मान मतलब बेलन की त्रिज्या। तो देखिए बेलन की त्रिज्या क्या होगी, ये भी बेलन है, ये पूरा बेलन यहाँ से लेके यहाँ तक। जब अर्धगोला में त्रिज्या 7 है तो बेलन भी मान लीजिए, बेलन का भी जो नीचे गोला बनेगा ऐसे, इसकी भी त्रिज्या क्या होगी? 7 होगी। तो बेलन की त्रिज्या भी क्या लिखेंगे बच्चों? 7। लेकिन बेलन की ऊंचाई क्या होगी? 6। क्यों 6 होगी? क्योंकि बर्तन की ऊंचाई 13 और अर्धगोले की ऊंचाई 7 है, तो बर्तन की ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, जो हमने यहाँ पर करके आप लोगों को दिखाया है। अब इसका 7 से 7 कटा दीजिए और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 44 × 6।
जब 44 में 6 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 264, इतना आएगा बच्चों। हमने निकाल लिया अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि हमें बर्तन की आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें मेन तो यही ज्ञात करना था, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। हम लिख लेते हैं यहाँ पर बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए क्या होगा बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे भैया, बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल को और अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो पहले लिख लेंगे हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या दिया है हमारा, देखिए बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया है भैया, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है हमारा 264 प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया है, देखिए 308। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे जब इन दोनों को तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 3 और 2 5, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक ना, ये आ गया हमारा आंसर, यही आंसर होगा। तो बच्चों लोगों को सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। हम इसी तरह आपके लिए सवाल लाते रहेंगे। ये रहा हमारा सवाल। अब हम आगे आपके लिए सवाल लाएंगे 12.1 का तीसरा सवाल। 12.1 का पहले सवाल का वीडियो हमने डाल दिया बच्चों, ये हमारा दूसरे सवाल का वीडियो था। अब हम इसके बाद लाएंगे तीसरे सवाल का वीडियो। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।